तो एटा, कासगंज और अलीगढ़ के लोगों के चेहरे पर तो खुशहाली होनी चाहिए। खुशहाली है ना? है कि नहीं है खुशहाली? मुझे एक बात बताओ, क्या ये राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग करा पाते क्या? क्या ये लोग करा पाते? क्या ये फ्री में राशन ये लोग दे पाते? और जो ये सुरक्षा, देखो एक तरफ राम मंदिर बन गया और दूसरी तरफ बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल गई है। क्या ये लोग, इस सपा और बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, जब आपको सपा, बसपा, कांग्रेस न सुरक्षा दे सकती है, न सम्मान दे सकती है, न ही आपकी समृद्धि में सहायक हो सकती है और न शोरों का विकास करा सकती है, न यहां के हस्तशिल्पियों को सम्मान दिला सकती है, न नौजवानों को आजीविका दे सकती है और न ही आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो इस समस्या को हमें पालना ही क्यों है? इसको कतई वोट मत दीजिए। मेरी आपसे अपील होगी, राजू भैया को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है, अपना दल भी है, निषाद पार्टी भी है, निषाद पार्टी सपोर्ट कर रही है, अपना दल सपोर्ट कर रही है, राजभर पार्टी समर्थन कर रही है और राष्ट्रीय लोक दल भी समर्थन कर रही है। और इसीलिए मेरी आपसे अपील होगी कि सरदेव बाबूजी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपने के लिए श्री राजवीर सिंह राजू भैया को हम यहां पे फिर से सांसद बना करके भेजेंगे। सहमत हैं? सहमत हैं? पूरा एटा और कासगंज के लोग इस आवाज को घर घर तक पहुंचाएंगे। बहनों और भाइयों, 7 मई को चुनाव है, आज 2 मई हो गई, 3 दिन और प्रचार होगा और मेरी आपसे अपील होगी, चुनाव के दौरान प्रत्याशी घर घर नहीं जा सकता। आप क्या घर घर जाएंगे राजू भैया बन करके? जाएंगे? मोदी जी का और योगी जी का प्रतिनिधि बन करके जाएंगे? तो एटा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। इधर धार्मिक आरक्षण और अपने मैनिफेस्टो की वजह से कांग्रेस पहले ही बीजेपी के निशाने पर थी, लेकिन पड़ोसी मुल्क के पूर्व मंत्री के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। इस पोस्ट के आधार पर बीजेपी राहुल गांधी से पूछ रही है, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन के इस पोस्ट ने कांग्रेस और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी। फवाद हुसैन ने राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे क्या पढ़े, बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल जी? आज तो सब कुछ सामने खुलकर आ गया है। या जब भी कोई पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा जाता है भारत के द्वारा, तो क्लीन चिट देने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं, 26/11 से लेकर पुलवामा तक, समझौता तक। तो क्या पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की बात पाकिस्तान के साथ? अब पाकिस्तान भी कांग्रेस को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान के नेता कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। आज बालाकोट किया गया तो उस पर सबूत मांगे गए कांग्रेस के द्वारा, जो पाकिस्तान भी मांग रहा था। एक ही बनती जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? पाकिस्तान के कांग्रेस प्रेम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कटाक्ष किया। मोदी ने नए भारत की तारीफ करते हुए कांग्रेस और पाकिस्तान की बदहाली पर शब्द बाण मारे। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस राज में पाकिस्तान के प्रति सरकार के ढुलमुल रवैये पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के समय में देश में 2 संविधान 2 झंडे वाली नीति की आलोचना की।
मोदी के आने के पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, 2 प्रधानमंत्री थे। ये संविधान माथे पर लेकर के नाचने वाले साहजादे आपकी पार्टी कांग्रेस ने, आपके परिवारजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 दीवार बन के बैठी थी। ये सरदार पटेल की भूमि से आए हुए बेटे ने उस 370 को भी जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैंने दी है। मैंने कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराकर, कश्मीर में संविधान लागू कर, कश्मीर में 370 हटाकर सरदार साहब के सपने को पूरा किया है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीतियों के चलते ही पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ गया है। पड़ोसी मुल्क होने की वजह से शायद उसे भारत से अभी भी मदद की उम्मीद है, लेकिन पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी उम्मीद मोदी के रहते पूरे नहीं हो सकती। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में कांग्रेस की जीत की दुआएं हो रही हैं। पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन पर कांग्रेस की फजीहत शुरू हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए उसे मुस्लिम लीग के एजेंडे से प्रभावित बताया। भाइयों बहनों, कांग्रेस आज फेक फैक्ट्री यानी फर्जी माल की फैक्ट्री बन गई है। मोहब्बत की दुकान बोलकर कांग्रेस झूठ का सामान क्यों बेचने लगी है? आपने देखा होगा, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो मैंने पहले ही बयान दिया था। उसी दिन मैंने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस इतनी हताश और निराश है कि अपनी स्थिति बचाने के लिए उसने अपने आप को मुस्लिम लीग को समर्पित कर दिया है। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पहले ही घिरी हुई थी। ऐसे में पाकिस्तान से मिल रहा समर्थन कांग्रेस की सियासी राह को और मुश्किल बनाएगा। अब देखना ये होगा कि देश का वोटर कांग्रेस और पाकिस्तान के इस रिश्ते पर क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री मोदी अपनी तमाम सभाओं से लगातार विपक्ष पर, खासतौर पर कांग्रेस पर हमला करे और अब वोट जिहाद के मामले पर भी कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद तो सुना था, वे वोट जिहाद करने लगे हैं। वोट जिहाद जैसी बात करना संविधान का अपमान है। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौखिक सम्मति दे दी है।
ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी, सब सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है,